और अब बात करेंगे चंद्रयान-3 की। भारत का मून मिशन यानी कि चंद्रयान-3 का लैंडर आज अपने तय समय पर यानी कि शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। मंगलवार को इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा था कि सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया जा रहा है। ये सभी सही तरह से काम भी कर रहे हैं। मिशन की सफलता के लिए देश में जगह जगह पर हवन कराए जा रहे हैं। इनमें वाराणसी का कामाख्या मंदिर, श्री मठ बागांबरी की अगर बात करें तो श्री मठ बागांबरी गद्दी और मुंबई का चामुंडेश्वरी शिव मंदिर शामिल है। अगर चंद्रयान-3 मिशन सफल होता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। आपको यह भी बता दें कि चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों को आधार पर यह तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या फिर नहीं। अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका से सीधे चंद्रयान-3 को देखेंगे और आज चांद पर चंद्रयान-3 लैंड करेगा। शाम 6:04 पर देश भर में हवन पूजन हो रहा है तो दूसरी तरफ इसरो इसको लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। तो चंद्रयान-3 का काउंटडाउन क्योंकि शुरू हो गया है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है और आज शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चंद्रमा पर लैंड करेगा। अफ्रीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। आज चांद पर लैंड करेगा चंद्रयान-3। भारत कुछ ही घंटों बाद दुनिया के लिए नई स्पेस क्रांति लेकर आ जाएगा। इसकी शुरुआत भारत की तरफ से की जाएगी। नई स्पेस क्रांति की शुरुआत भारत की तरफ से होगी, जहां भारत उस साउथ पोल से चंद्रयान-3 की लैंडिंग चंद्रमा पर कराएगा जहां पर बड़े बड़े देशों के मिशन फेल हो गए हैं। अफ्रीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी दौरे पर है, साउथ अफ्रीका के दौरे पर है और वो साउथ अफ्रीका से वर्चुअली जुड़ेंगे। 6:04 का वक्त बेहद खास होगा। 6:04 पर चंद्रयान-3 लैंड करेगा और हर एक पहलू पर, हर एक गतिविधि पर इसरो की नजर बनी रहेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो इसरो की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा चंद्रयान-3 को और इसकी लैंडिंग आज हो जाएगी। हालांकि अभी तक सब कुछ पॉजिटिव है, अभी तक सब कुछ सकारात्मक है और चांद की जो ताजा तस्वीरें बीते कुछ दिनों में जारी की गई चंद्रयान-3 की तरफ से, इसरो की तरफ से भी दिखाया गया कि आखिर किस तरीके से चांद दिखाई देता है। उमेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। उमेश, आप इस वक्त मेरठ में मौजूद हैं, वहां पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर लोगों में कितना उत्साह है? आज भव्य दिन, ऐतिहासिक दिन भारत के लिए। जी, निश्चित तौर पर आज भव्य दिन है, ऐतिहासिक दिन है। पहले कहा जाता था चंदा मामा दूर के, लेकिन अब बच्चे चंदा मामा पास के का नारा बुलंद कर रहे हैं। सभी चंद्रयान-3 मिशन की उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब शाम के 6:04 बजेंगे और भारत माता की जय का जयकारा चंद्रमा पर लग जाएगा, तिरंगा चांद पर फहर जाएगा। यहां सभी लोग भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं और वंदे मातरम का जय घोष कर रहे हैं। आपने तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से भारत माता के जयकारे यहां पर लग रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। सभी को इंतजार है शाम 6:04 का, जब चांद पर तिरंगा लहराएगा और जब चंद्रयान-3 का मिशन पूरा होगा। बच्चों में, बड़ों में, सभी में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, वंदे मातरम का जय घोष हो रहा है और वंदे मातरम के जय घोष के साथ सभी बच्चे यही कह रहे हैं कि अब चंदा मामा पास के हो गए हैं। पहले ही कहा जाता था कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब चंदा मामा पास के हो गए हैं। बहुत खुश हैं। आज ऐतिहासिक क्षण है, आज भारत इतिहास रचने जा रहा है। क्या कहेंगी चंद्रयान मिशन को लेकर और क्या प्रार्थना कर रही है?
जी हम मेरे साथ और हम सभी की यही प्रार्थना है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो, बिकॉज जो हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 हम बहुत पास जाकर भी नहीं उस तक पहुंच पाए थे। शायद ही भगवान कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम दोबारा कोशिश ही ना करते। अगर हमने दोबारा कोशिश किया तो कुछ नया ही किया होगा। हम सभी की यही प्रार्थना है। हमारा 40 दिन का इंतजार, पूरा इंडिया इस वक्त का इंतजार कर रहा था कब ऐसा हो, और आज वो दिन है। हम सभी टीवी पे जाने का इंतजार कर रहे हैं, कब 6 बजेंगे, कब हम देखने को मिलेगा। तो सभी की यही प्रेयर है और थैंक यू फॉर मेकिंग अस हो जाए इस बिटिया के लिए। बहुत बढ़िया है किस तरह से यहाँ पर सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे बड़े सभी उत्साहित हैं और सब चंदा मामा पास के का नारा बुलंद कर रहे हैं। मैडम आप क्या कहेंगी? आज चंद्रयान मिशन का दिन है, आज एक कामयाबी का दिन है और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों के डर से नैया पार नहीं होती। भारत ने कोशिश की, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और आज हम चांद पर पहुंच गए हैं। चांद पर भारत पहुंच गया है, चांद पर हिंदुस्तान पहुंच गया है। एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये पूरा विश्वास है कि आज चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा लहराएगा। ये हमें पूरा विश्वास है और इसी विश्वास को बिल्कुल मानते हुए हम ये कह रहे हैं कि 6:04 पे भारत माता की जय होगी और हमारे साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा लहराएगा। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए जोरदार तालियां बज रही हैं और वैज्ञानिकों की जय हो, विज्ञान की जय हो का भी नारा बुलंद हो रहा है। मैडम विज्ञान की जय हो, विज्ञान की जय हो और वैज्ञानिकों की जय हो और हमारे प्रधानमंत्री की भी जय हो। क्या कहेंगी आप? जिस तरह से सभी उत्साहित हैं, बहुत खुशी का लम्हा है, बहुत खुशी का क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, इतिहास रचने जा रहा है भारत। बिल्कुल सर, बहुत ही खुशी का दिन है और मैं बस यही कहूंगी कि इंडिया ना कभी किसी से पीछे रहा है और ना कभी पीछे रहेगा और आज ये फिर से एक बार हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। और भारत माता की जय। भारत माता की जयकारा एक बार फिर से लगा दीजिए सभी लोग। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और सब कितना खुश हैं। बेटा आप क्या कहेंगी, कितना खुश है? आज कितना अनमोल क्षण है और आज शाम को टीवी पर टकटकी लगाए बैठना है और देखना है कि कैसे भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। कितना खुश है आज, कितना उत्साहित है? सर आज इतनी खुशी की बात है कि आज चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है और हमारी प्रे यही है, मतलब वो अच्छे से लैंडिंग हो। जैसे चंद्रयान 2 हम निराश हुए थे, आज वो सफल हो जाए और जय हिंद। सभी लोग अभी मैं देख रहा था कि हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं ये बच्चे कि आज चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब हो। नन्ही सी बच्ची को देखिए किस तरह से हाथ जोड़े हुए खड़ी है और प्रार्थना कर रही है कि ईश्वर इस मिशन को कामयाब करें, चंद्रयान 3 मिशन को कामयाब करें। आज चाहूँ और कहीं हवन हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कई मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही हैं और सभी प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए बड़े क्या बच्चे क्या सभी आंख मूंद कर प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 का ये मिशन कामयाब हो और भारत का तिरंगा चांद पर शान से लहराए। उमेश बने रहिए आप हमारे साथ, दोबारा से आपके पास में आऊंगी। फराह खान मेरे साथ जुड़ गई है, नेहरू स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है। फराह आप नेहरू स्टेडियम में मौजूद हैं, आज वहां पर चंद्रयान 3 को लेकर कितना उत्साह है? बिल्कुल अंशिका, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। इस वक्त मैं नेहरू प्लेनेटोरियम में मौजूद हूँ और एक बार मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी कि देखिए तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है, बेहद खास है। तो देखिए यहाँ पर बैक टू द मून, चंद्रयान, आपको तमाम तैयारियां दिख रही होंगी और साफ तौर पर यहाँ पर शोज भी स्टार्ट कर दिए हैं। 2 बैक टू बैक जो है मून शोज किए गए हैं मीडिया के लिए खास तौर पर, ताकि उसमें ये बताया जाए कि जो चंद्रयान 2 का जो मिशन था वो उसके विफल होने के बाद क्या क्या समस्या आई और अगर वो विफल ना होता तो क्या कुछ होता। और उसके बाद जनरल पब्लिक के लिए तमाम शोज किए गए हैं। 11 बजे से लेकर 5:30 बजे तक बैक टू बैक शोज किए जाएंगे ताकि जो बच्चे हैं, जो पब्लिक है, वो जान सके कि कितना अहम है। और उसके साथ साथ 5:30 बजे के बाद यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट जो है वो शुरू किया जाएगा। 2 स्क्रीन जो हैं उसके लिए लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि ये बताया जा रहा है कि कैसे पूरा जो मून का मिशन है वो पूरा होता है, कैसे सारी टेक्निक का इस्तेमाल होता है ताकि जो बच्चे हैं वो जान सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अभी तक सारी चीजें जो हैं वो ठीक हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी लगता है कि लैंडिंग ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी और तो ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाएगा और ये माना जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 27 तारीख को फिर ये सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। लेकिन आपको ये भी बता दूं अंशिका, ये जो 15 से 17 मिनट होते हैं, क्योंकि पिछली बार जो हुआ वो गलती ना दोहराई जाए, इस बात का बेहद
ध्यान रखा जा रहा है। पिछली बार ये देखा गया था कि सबसे बड़े जो 3 चैलेंजेस आए थे वो ये आए थे, स्पीड, कि स्पीड को कैसे मेंटेन करना है। सेकंड आया था कि उसकी जो लैंडिंग है वो पूरे सीधे तरीके से होनी चाहिए, और तीसरा था जो जगह डिसाइड की है वहीं पे होनी चाहिए। तो जो गलती पहले हुई है उसको ना दोहराया जाए, उसके लिए तमाम तैयारियां की गई। आप इस वक्त हमें दिखा रही हैं तस्वीर कि वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है। आगे लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश कीजिएगा। फराह, मैं आपके पास आऊंगी। निकिता हमारे साथ जुड़ चुकी है। निकिता, लखनऊ में लोगों के बीच कितना उत्साह है चंद्रयान 3 को लेकर? जी अंशिका, देखिए चंद्रयान 3 को लेकर न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में उत्साह है। और चंद्रयान 3 के जरिए जब मून के साउथ पोल पर इंडिया लैंड करेगा, जो हमारा लैंडर है वो लैंड करेगा, उसके बाद में भारत पहला ऐसा देश बन जाता है जो कि चांद की सतह पर साउथ पोल पर लैंड कर रहा होगा। हमारी मौजूदगी इस वक्त जो मिशन डायरेक्टर हैं रितु कारिधाल, उनके घर पर है। उनको इंडिया में रॉकेट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। ये रितु कारिधाल का घर है जो कि लखनऊ की ही रहने वाली हैं। आपको बता दें कि रितु कारिधाल मिशन डायरेक्टर हैं। चंद्रयान 2 में भी इन्होंने मिशन डायरेक्टर की भूमिका निभाई थी और मंगलयान मिशन में डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर की भूमिका भी निभा चुकी हैं। रितु कारिधाल ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही अपनी बीएससी और एमएससी की पढ़ाई की थी, जिसके बाद में 1997 में से वो इसरो के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर उनका घर है, जो यहाँ पर उनके भाई जो हैं वो रहते हैं, भाभी रहती हैं। हालांकि अभी काफी अर्ली है क्योंकि लैंडिंग शाम को 6 बजे के आसपास होनी है, तो उस हिसाब से अभी जो लोग हैं घर के वो बिजी हैं, क्योंकि शाम की तैयारियां भी करनी है, क्योंकि शाम को सबकी निगाहें चंद्रयान 3 के मिशन की लैंडिंग पर रहने वाली हैं। हालांकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी तैयारी पूरी पुख्ता है, जो बैकअप प्लान्स हैं वो तैयार हैं, और कहा जा रहा है कि जिस तरह की तैयारी है उससे लैंडिंग आज ही हो जाएगी। जी अंशिका, ठीक है। निकिता, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। फराह, आपका भी बहुत शुक्रिया। उमेश, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन बेहद कीमती है, और इसीलिए भी कीमती है क्योंकि बस चंद घंटे बचे हैं जब चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो चंद्रमा पर होगी। और देखा जा रहा है कि पूरे देश में इसको लेकर काफी उत्साह है। ना सिर्फ बड़े बल्कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों में वो भी काफी ज्यादा खुश है। अब आपको हम बताएंगे 8 पड़ाव में चांद पर लैंडिंग होगी, तो उसमें क्या क्या खास होगा। तो पहला पड़ाव आपको बताते हैं। पहला पड़ाव पहले चरण में विक्रम चांद की सतह से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। अब अगला पड़ाव भी आपको बहुत बता देते हैं। अगला पड़ाव तक पहुंचने में इसे 690 सेकंड यानी कि करीब 11.5 मिनट लगेगा। दूसरा पड़ाव लैंडर 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा। इस दौरान उसकी रफ्तार 358 मीटर प्रति सेकंड पर होगी। यह सफर 30 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर के बीच होगा। तीसरा पड़ाव विक्रम 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा, तब उसकी रफ्तार 336 मीटर प्रति सेकंड होगी। यह सफर 7.4 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर के बीच होगा। चौथा पड़ाव 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणों को भेजकर अपने उतरने के लिए सुरक्षित जगह का मुआयना करेंगे। पांचवा पड़ाव 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की रफ्तार 60 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। यहां यात्रा 800 मीटर से 150 मीटर के बीच होगी। तो ये 8वां पड़ाव जो है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन देखिए 150 मीटर के बीच ये होगी। अब बात होगी यहां पर 6वें पड़ाव की, यानी कि 6th स्टेज क्या होगा इसका। 60 मीटर की ऊंचाई पर विक्रम की रफ्तार 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इसके अलावा ये यात्रा 150 मीटर से 60 मीटर के बीच तय की जाएगी। अब यहां लैंडर लंबवत होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 7वें पड़ाव की। तो 7वें पड़ाव में करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर घटकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इस दौरान भी लैंडर लंबवत रहेगा और रफ्तार 10 मीटर प्रति सेकंड से भी कम हो जाएगी। आखिरी पड़ाव जो कि बेहद अहम होगा, इसकी बात हम करेंगे 8वें पड़ाव की। 8वां पड़ाव बेहद खास होगा। चंद्रमा की सतह पर विक्रम की सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित हो जाएगी और इस दौरान लैंडर की रफ्तार 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। तो कुल 8 पड़ाव ऐसे हैं,
कुल 8 पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे और इसके साथ ही ये देखना होगा कि आखिर ये 8 पड़ाव कितनी तेजी से और जो समय तय किया गया है क्या उसमें वो चल रहे हैं। एक लगातार हम आपको एक एक तस्वीर दिखाते रहेंगे। चंद्रयान 3 से जुड़ी ये महा कवरेज जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, आप बने रहिए हमारे साथ।